बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फजल वास्तकी। उम्मीद है कि आप भी खैरियत होंगे। नाजरीन, लाहौर में इस वक्त सरकारी मुलाजमीन का धरना जारी है और रहमान अली बाजवा साहब इस वक्त तमाम सरकारी मुलाजमीन की एक तवाना और बुलंद आवाज़ बन चुके हैं। रहमान अली बाजवा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन धरने के दिनों में मैं उनको देख के ये हैरान हूँ कि इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हैं, इंतहाई कमिटमेंट के पक्के आदमी हैं। तो ये देख के मैंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ये बंदा मुलाजमीन के लिए मुखलिस है और उनके लिए हर हद तक जाने को तैयार है। और इसी को लेके उसने आज धरने में बड़े ऐलानात किए हैं। वो ऐलान करना, इस तरह से मुलाजमीन के लिए कुर्बानी देना कोई छोटी बात नहीं है। रहमान अली बाजवा इंतहाई काबिल तहसीन है जिस तरह से वो मुलाजमीन का मुकदमा लाहौर में पिछले एक हफ्ते से लड़ रहे हैं, और आज के ऐलानात धरने को कहाँ तक लेके जा सकते हैं इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये धरना सिर्फ रहमान अली का नहीं है, ये धरना तमाम असातिज़ा का है, तमाम कम्युनिटी का है। हर वो बंदा जिसका इल्म से वास्ता है, और इल्म के बिना तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता, सारी कम्युनिटी का ये मुश्तरका धरना होना चाहिए। और मैं हुकूमत वक्त से भी कहता हूँ कि होश के नाखन लें, असातिज़ा के धरने को मामूली और हल्का ना लें, असातिज़ा के मसाइल को हल करें। जो जो मसाइल वो लेके बैठे हुए हैं उनके लिए संजीदा हूँ और लाहे अमल अख्तियार करें। लेकिन नाजरीन, जो बाजवा साहब के धरने का ऐलान है, जो इन्होंने आज धरने में ऐलान किए, उससे ये हुकूमत के लिए मज़ीद परेशानी का सबब बनने जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि हुकूमत इस तरफ संजीदा होने जा रही है, क्योंकि आज एक वफ्द भी मिला था रहमान अली बाजवा साहब से, जिसमें लाहौर के इंतज़ामिया के नुमाइंदे शामिल थे, और शाम को उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हो गए थे, और पीपल्स पार्टी ने भी इस तरह से इस धरने को अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। दूसरा यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो था पहले इस धरने को कवरेज नहीं दे रहा था, लेकिन साबित कदमी है ये रहमान बाजवा साहब की कि उनकी साबित कदमी के बायस अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस धरने को कवरेज देना शुरू कर रहा है। तो बड़े ही ऐलानात आज रहमान बाजवा साहब ने किए हैं। जब उनका वफद मिला है, जब उनकी कमेटी मिली है जाके लाहौर के सरकारी नुमाइंदगान से, उसकी वापसी पे जब रहमान बाजवा साहब को कहा गया कि आप ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हो रहा है और आप लिहाजा धरना ख़त्म करके चले जाएं, आप रमज़ान के बाद आ जाएं, हम आपके मसाइल हल करने के लिए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और कैबिनेट के साथ आपके मामलात को शेयर करेंगे। लेकिन जो भी बातें हुई, रहमान बाजवा साहब ने धरने के जितने भी शुरका थे उनके साथ आके सभी बातों को शेयर किया, और फिर उसी के नतीजे में अपना अगला लाहे अमल दिया। नाजरीन, क़यादत वही होती है जो हर बात अवाम के साथ शेयर करती है, और मुखलिस क़यादत की यह निशानी है कि वो कोई भी फैसला अवाम की अदालत में पेश किए बगैर कोई भी फैसला करने के लिए तैयार नहीं होते। यही बात है कि बाजवा साहब जब वापस कैबिनेट की मीटिंग से आए, जो सरकारी अफसरान की तरफ से तय थी, तो बाजवा साहब ने यही ऐलान किया कि जब तक आपके मुज़ाकरात हुकूमत हल नहीं करती, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। यानी कि वो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर हुकूमत संजीदा है, मुलाजमीन के मसाइल हल करना चाहती है, और अगर चाहती है कि ये मुक़द्दस महीना है, तक़द्दुस का महीना है, तो हमारे मसाइल को हल करें और हम खुशी से वापस अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ और मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। रहमान बाजवा यहाँ से वापस जाने वाला, बिना कुछ लिए यहाँ से वापस जाने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के असातिज़ा के लिए, पंजाब के मुलाजमीन के लिए, कि रहमान इस्लामाबाद से हैं और उनको आज 9वां दिन है वो धरने में बैठे हुए हैं, और बाकी जो पंजाब के असातिज़ा हैं, जो गर्दो नवाह के असातिज़ा हैं, वो धरने में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। साथ वो एक गिला भी कर रहा था कि रात को कोई 15-20 लोग बचते हैं, बाकी सारे घरों को चले जाते हैं। अगर घरों को जाना ही है तो मेरा भी घर है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे कुर्बानी दे रहा हूँ, आपने मुझे कायद बनाया है, और अगर कायद बनाया है तो मेरी बात समझे, मेरी बात सुने और मेरी बात माने। आप यहाँ पे रहें, आपके यहीं पे रहने में हमारा धरना जो है वो कामयाब है, और अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि रहमान बाजवा
یہاں سے جانے والا نہیں ہے، تب تک نہیں جانے والا جب تک آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ تو یہ چھوٹا اعلان نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ اب دیکھیں حکومت کب تک اس مسئلے کو لٹکا کے رکھتی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ بہت مضبوط اعصاب کا آدمی لگ رہا ہے، مجھے وہ تھکنے اور ہارنے والا نہیں لگ رہا۔ دوسری طرف سے اب آج کچھ عقیقہ کی قیادتیں بھی ملی ہیں، لیکن ناظرین بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے مسائل کو حل کرنا ہے تو آپ باجوہ صاحب کی قیادت میں کیوں نہیں آتے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو باجوہ صاحب کی قیادت سے؟ آئیں مل بیٹھ کے باجوہ صاحب کی قیادت کو مضبوط کریں اور ملازمین کی مضبوط آواز بنیں اور حکومت کے سامنے اپنے مسائل کو رکھیں اور کہیں کہ ہمارے مسائل کو حل کرو، وگرنہ ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ چھپ چھپا کے ملاقاتیں کرنی یا کوئی پرانی تصویر کو وائرل کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس کمیونٹی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں استاد کا دھرنا باشمول پوری سوسائٹی کا دھرنا ہے، یہ کسی ایک مکتبہ فکر کا نہیں ہے۔ تمام مکتبہ فکر جو ہے سارے تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، استاد کی عزت ہے، استاد معاشرے میں بلند مقام رکھتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے سنجیدہ ہو کے ان کے معاملات کو سنیں، ان کے مذاکرات کو سنیں اور اس کا حل نکالے۔ یہ جو مسائل ہیں یہ سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہیں، اگر استاد اس میں معاشرے میں تنہا اور ناتواں ہوتا ہے تو ساری معاشرہ ساری سوسائٹی کمزور ہو جائے گی۔ تو حکومت وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے مسائل کو حل کریں، سنجیدہ ہوں، اور جتنے بھی مسائل لے کے استاذہ کل رات کو ایک چھوٹی سی بچی دھرنے میں تھی، ایک نوزیدہ بچی دھرنے میں تھی۔ اب دیکھیں نوزیدہ بچی کو لے کے دھرنے میں آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کی ماں چھوٹی بچی کو جب نوزیدہ بچی کو دھرنے میں لے کے آ رہی ہے تو سوچے کیا گزر رہی ہے ان والدین کے دل پہ جو اپنی چھوٹی بچیوں کو لے کے، چھوٹی اولاد کو لے کے دھرنے میں آ رہے ہیں۔ تو کب اب سنجیدہ ہوں گے؟ کب حکومت سنجیدہ ہوگی؟ کب مین سٹریم میڈیا کو دیکھیں کہ 8 دن تک انہوں نے استاد کے دھرنے کو کوریج نہیں دی؟ کس کو کوریج وہ دینا چاہ رہے ہیں؟ آج دھرنا جو ہے وہ سیاسی رخ اختیار کرنے جا رہا ہے اور سیاستدانوں کو آج سے محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ رحمان باجوہ صاحب یہاں سے کچھ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اسی لیے آپ نے کل دیکھا کہ نعیم الرحمان صاحب نے دھرنے سے خطاب کیا، آج پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس دھرنے میں شامل ہو گئی ہے اور انہوں نے اس دھرنے کو سپورٹ کیا ہے، اور ساتھ رحمان باجوہ کا اعلان کہ ہم یہاں سے کچھ لیے بغیر نہیں جائیں گے بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے کہ یہ دھرنا کب تک چلے گا اور رحمان باجوہ کون کون سی شرائط لے کر یہاں سے واپس جائیں گے اور کون کون سے اپنے مطالبات منوا کر اور کون کون سے حقوق ملازمین کی جھولی میں ڈال کر ان کو گھر بھیجیں گے۔ ناظرین دیکھتے رہیے، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اساتذہ کا مسئلہ 1-2 دنوں میں حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رکھیے گا بہت خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔